आज आपको एक ऐसी सच्चाई पता चलेगी जो आपकी पूरी सोच बदल देगी। सच ये है, जब आप उसका पीछा करना बंद कर देते हो तो आप उसे खोते नहीं हो, बल्कि पहली बार खुद को पाते हो। लेकिन ये बात शुरू में समझ नहीं आती, क्योंकि जब आप पीछे भागना छोड़ते हो तो सबसे पहले आपको ही दर्द होता है। आप बार बार फोन उठाते हो, उसका चैट खोलते हो, सोचते हो बस एक मैसेज कर दूं। लेकिन यहीं पर गेम डिसाइड होता है, आप स्ट्रांग रहते हो या फिर वापस उसी साइकिल में फंस जाते हो। अगर आपने खुद को रोक लिया तो धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं। पहले दिन कुछ नहीं होगा, दूसरे दिन भी शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन तीसरे, चौथे, पांचवें दिन एक चेंज शुरू होगा। उसके दिमाग में, आज मैसेज क्यों नहीं आया? क्या वो बिजी है, या जानबूझकर इग्नोर कर रहा है, या फिर कोई और आ गया उसकी लाइफ में? अब वो आपको मिस नहीं कर रही, वो आपकी प्रेजेंस को मिस कर रही है। और यही सबसे बड़ा फर्क है। आपको वो इसलिए याद नहीं कर रही क्योंकि वो आपसे प्यार करती है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने उसे एक हैबिट बना दिया था। और जब वो हैबिट अचानक छूट जाती है तो दिमाग उसे वापस पाने की कोशिश करता है। इसे ही कहते हैं साइकोलॉजिकल विड्रॉल। जैसे किसी को रोज चाय पीने की आदत हो और अचानक वो बंद हो जाए तो उसे अजीब सा लगेगा। वैसे ही आप उसकी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके थे, और अब जब आप नहीं हो तो उसे खालीपन महसूस होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आता है सबसे डेंजरस फेज। वो आपको टेस्ट करेगी। कभी अचानक मैसेज करेगी, कभी लेट रिप्लाई देगी, कभी इंटरेस्ट दिखाएगी, फिर इग्नोर करेगी। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहती है, क्या ये अभी भी मेरे पीछे भागेगा? और यहीं पर 90% लोग हार जाते हैं। जैसे ही उसका मैसेज आता है वो तुरंत रिप्लाई कर देते हैं, फिर वही अटेंशन देना शुरू, और फिर वही ओल्ड स्टोरी रिपीट। इसलिए समझ लो, ये उसकी फीलिंग्स नहीं, ये उसका टेस्ट है। अगर आप इस टेस्ट में पास हो गए तो उसकी नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर फेल हो गए तो आप फिर से सेम पोजीशन पर आ जाओगे। अब आपको क्या करना है? सिंपल। आपको काम रहना है, आपको कंट्रोल रहना है। ना ज़्यादा एक्साइटमेंट, ना ज़्यादा कोल्डनेस, बस बैलेंस्ड एनर्जी। अब धीरे धीरे उसे रियलाइज होगा, ये बदल गया है। और चेंज सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। अब वो कंपेयर करेगी, पहले ये मेरे पीछे भागता था, अब ये खुद में बिजी रहता है। और यही चीज़ उसे अंदर से हिला देती है, क्योंकि अब पावर शिफ्ट हो चुकी है। पहले कंट्रोल उसके पास था, अब कंट्रोल आपके पास है। लेकिन याद रखना, ये कंट्रोल लेने के लिए नहीं, खुद को संभालने के लिए है। अब आप अपनी लाइफ पर फोकस करते हो, अपनी बॉडी, अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स पे काम करते हो। और जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता है। अब आप वैलिडेशन नहीं मांगते, अब आप खुद वैलिडेशन बन जाते हो। और यही मोमेंट सबसे पावरफुल होता है, क्योंकि अब अगर वो वापस भी आती है तो आप नीडी नहीं होते। आप चॉइस से बात करते हो, ज़रूरत से नहीं। और यही डिफरेंस आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। अब आखिरी बात ध्यान से सुनो। किसी को अपनी लाइफ में रखना गलत नहीं है, लेकिन खुद को खोकर किसी को पाना, ये सबसे बड़ी गलती है। इसलिए आज से ये माइंडसेट रखो, अगर वो रहेगी तो अच्छा है, अगर नहीं रहेगी तो मैं फिर भी कंप्लीट हूँ। और जिस दिन आपने ये सच में मान लिया, उस दिन आपकी लाइफ बदल जाएगी। क्योंकि अट्रैक्शन का सबसे बड़ा रूल है, जो खुद से खुश होता है दुनिया उसी के पीछे भागती है। जब आप उसका पीछा करना बंद करते हो तो ये सिर्फ एक एक्शन नहीं होता, ये आपकी पूरी पर्सनालिटी का शिफ्ट होता है। शुरुआत में आपको खुद पर ही डाउट आता है। आप सोचते हो, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मुझे उसे मैसेज कर देना चाहिए? दिल बार बार आपको वीक बनाता है। लेकिन हर बार जब आप खुद को रोकते हो, आप अंदर से थोड़ा और स्ट्रांग बनते हो। धीरे धीरे एक अजीब सी शांति आने लगती है। पहले जो टाइम आप उसे सोचने में लगाते थे,
अब वही टाइम आप खुद के साथ बिताने लगते हो। आप ऑब्जर्व करते हो, आप समझते हो, आप खुद से सवाल पूछते हो, मैं क्यों इतना अटैच हो गया था, मैंने खुद को इतना इग्नोर क्यों किया। और यही सवाल आपको अंदर से बदलते हैं। अब दूसरी तरफ क्या चल रहा होता है? वो बाहर से नॉर्मल दिखती है, हंसती है, बिजी रहती है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसे फर्क पड़ रहा होता है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा उसी चीज की कमी महसूस होती है जो उसे बिना मांगे मिलती थी। आप उसका रूटीन बन चुके थे, उसकी आदत बन चुके थे, और आदत जब टूटती है तो वो क्वाइटली डिस्टर्ब करती है। अब वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, दोस्तों में टाइम बिताती है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करती है, लेकिन जैसे ही वो अकेली होती है, आपकी याद बिना परमिशन के आ जाती है। वो याद करती है आपकी बातें, आपका केयर, आपका एफर्ट, और धीरे धीरे उसे रियलाइज होने लगता है कि शायद मैंने इसे सीरियसली नहीं लिया, लेकिन अभी भी उसका ईगो उसे रोकता है। वो सीधे आपको मैसेज नहीं करेगी, वो वेट करेगी, देखेगी कि आप कब तक स्ट्रांग रहते हो। और यहीं पर मेजॉरिटी लोग टूट जाते हैं, क्योंकि साइलेंस अनकंफर्टेबल होता है। आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है, कुछ अधूरा है, लेकिन असल में आप इनकम्प्लीट नहीं हो, आप सिर्फ उस हैबिट से बाहर आ रहे हो। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता है, आपका फोकस चेंज होने लगता है। आप अपने काम में लगते हो, अपनी स्किल्स इंप्रूव करते हो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो, और धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। अब आप वो इंसान नहीं रहे जो किसी एक व्यक्ति के अराउंड घूमता था। अब आप वो इंसान बन रहे हो जिसके पास अपनी डायरेक्शन है, और यही चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। अब अगर वो आपको नोटिस करती है तो उसे गैप दिखता है। पहले ये मुझे चेस करता था, अब ये अपनी लाइफ में बिजी है, और ये गैप क्यूरियोसिटी बन जाता है। अब वो छोटे छोटे सिग्नल्स दे सकती है, स्टोरी देखेगी, रिएक्ट करेगी, इनडायरेक्ट तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी, लेकिन अब गेम अलग है। अब आप इंपल्सिव नहीं हो, अब आप अवेयर हो, आप समझते हो कि हर एक्शन का मतलब क्या है। अब आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते, आप ऑब्जर्व करते हो, समझते हो, फिर रिस्पॉन्ड करते हो, और यही मैच्योरिटी डिफरेंस क्रिएट करती है। धीरे धीरे पावर शिफ्ट कंप्लीट हो जाता है। पहले आप उसे इंप्रेस करने की कोशिश करते थे, अब वो आपको समझने की कोशिश करती है। पहले आप उसके रिप्लाई का वेट करते थे, अब वो आपके अटेंशन का वेट करती है। लेकिन यही सबसे बड़ा ट्रैप भी है। अगर आप इस मोमेंट पर ईगो में आ गए तो आप वही गलती करोगे, बस रोल रिवर्स हो जाएगा। इसलिए आपको ग्राउंडेड रहना है, ना ज्यादा अटैच, ना ज्यादा डिटैच्ड, बस बैलेंस्ड। अब आप रिलेशनशिप को नीड से नहीं, चॉइस से देखते हो। आप किसी के साथ इसलिए नहीं हो क्योंकि आप अकेले हो, आप उसके साथ इसलिए हो क्योंकि वो डिजर्व करती है। और यही माइंडसेट आपको अलग बनाता है। अब आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं, अब आपको किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए, क्योंकि आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया है। और जिस इंसान ने खुद को एक्सेप्ट कर लिया, उसे दुनिया रिजेक्ट नहीं कर सकती। अब आखिरी बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, किसी को इग्नोर करना पावर नहीं है, खुद को कंट्रोल करना पावर है। किसी को हर्ट करना जीत नहीं है, खुद को ग्रो करना जीत है। और जब आप इस लेवल पर पहुंच जाते हो तो रिलेशनशिप्स आपके लाइफ का हिस्सा बनते हैं, पूरी लाइफ नहीं। इसीलिए अगर आज आप किसी से दूर हो तो उसे लॉस मत समझो। शायद ये आपकी लाइफ का वो फेज है जहां आपको खुद से मिलना है, खुद को समझना है, खुद को बनाना है। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आप किसी के पीछे नहीं भागोगे, लोग खुद आपकी तरफ खींचेंगे, क्योंकि आपने खुद को इतना वैल्यूएबल बना लिया है कि अब आपको चेस करने की जरूरत ही नहीं रही। और जब आप इस लेवल पर पहुंच जाते हो तो आपको एक और चीज समझ आने लगती है कि अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स या वर्ड्स से नहीं आता, अट्रैक्शन आता है आपकी एनर्जी से। पहले आपकी एनर्जी नीडी थी, आप हर टाइम उसके बारे में सोचते थे,
हर नोटिफिकेशन पर उम्मीद रखते थे, लेकिन अब आपकी एनर्जी बदल चुकी है। अब आप काल्म हो, स्टेबल हो। आपकी प्रायोरिटी कोई और नहीं, आप खुद हो। और यही चेंज साइलेंटली उसे फील होता है। वो समझ नहीं पाती कि क्या बदला है, लेकिन उसे यह जरूर लगता है कि कुछ तो अलग है। अब अगर वो आपके पास वापस आती भी है तो उसका बिहेवियर भी पहले जैसा नहीं रहता। वो पहले जितना कैजुअल नहीं होती, वो अब आपको लाइटली नहीं लेती, क्योंकि अब उसे पता है अगर ये चला गया तो शायद वापस ना आए। और ये रियलाइजेशन बहुत पावरफुल होता है। लेकिन यही एक और सच्चाई है जो आपको समझनी जरूरी है। हर बार वो वापस आए ये जरूरी नहीं है। कभी कभी वो ईगो में रहकर कांटेक्ट नहीं करेगी, कभी वो अपने कंफर्ट जोन में ही रह जाएगी, कभी वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगी। और यहीं पर आपकी असली ग्रोथ टेस्ट होती है। क्या आप सिर्फ इसलिए स्ट्रांग बने थे ताकि वो वापस आए, या आप सच में खुद के लिए बदले थे? अगर आपका आंसर पहला है तो आप फिर से वीक हो जाओगे, लेकिन अगर आपका आंसर दूसरा है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो आए या नहीं, क्योंकि अब आपकी हैप्पीनेस किसी एक इंसान। और जब आप इस सच को एक्सेप्ट कर लेते हो तो एक और चीज धीरे धीरे क्लियर होने लगती है कि प्रॉब्लम कभी सिर्फ सामने वाले में नहीं थी। प्रॉब्लम ये भी थी कि आपने खुद को बहुत इजीली अवेलेबल बना दिया था। आपने अपनी वैल्यू खुद कम की, हर बार तुरंत रिप्लाई देकर, हर बार बिना वजह एक्सप्लेन करके, हर बार उसे प्रायोरिटी देकर। और इंसान की नेचर ही ऐसी है, जिस चीज की कीमत आसानी से मिल जाए वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। लेकिन अब पिक्चर बदल चुकी है। अब आप वही इंसान नहीं रहे जो हर वक्त वेट करता था, जो हर छोटी बात पर ओवरथिंक करता था। अब आप खुद को समझने लगे हो। आपको पता है कि आपकी एनर्जी कहाँ खर्च होनी चाहिए और कहाँ नहीं। अब आप हर चीज पर रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि आपने ये सीख लिया है कि हर रिएक्शन जरूरी नहीं होता। कभी कभी साइलेंस ही सबसे पावरफुल जवाब होता है। और ये साइलेंस सिर्फ सामने वाले को नहीं, आपको भी बदलता है। अब आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करते हो, उन्हें कंट्रोल करना सीखते हो। जब आपको उसकी याद आती है तो आप खुद से भागते नहीं, आप उस फीलिंग को समझते हो, क्योंकि अब आप मैच्योर हो रहे हो। अब आपको ये भी समझ आता है कि अटैचमेंट और प्यार में फर्क होता है। अटैचमेंट आपको वीक बनाता है, प्यार आपको स्ट्रांग बनाता है। अटैचमेंट में आप खो जाते हो, प्यार में आप खुद को पाते हो। और शायद जो आप फील कर रहे थे वो अटैचमेंट ज्यादा था, इसलिए उसका जाना आपको तोड़ रहा था। लेकिन अब आप खुद को जोड़ रहे हो। धीरे धीरे आप नोटिस करते हो कि आप पहले से ज्यादा स्टेबल हो रहे हो। छोटी छोटी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। आपका मूड किसी एक इंसान पर डिपेंड नहीं करता, और यही इमोशनल इंडिपेंडेंस है। अब अगर वो अचानक वापस आती है तो आप कंफ्यूज नहीं होते। आप क्लियरली देख पाते हो कि उसका इंटेंशन क्या है। क्या वो सच में आपको समझती है या सिर्फ अटेंशन के लिए वापस आई है। और इस बार आप डिसीजन दिल से नहीं, दिमाग से लेते हो, क्योंकि आपने पेन से सीख लिया है। अब आप खुद को किसी भी सिचुएशन में लूज नहीं करते, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। लेकिन इस जर्नी का एक और साइड भी है। कभी कभी आप अकेलापन फील करोगे, कभी आपको लगेगा कि कोई नहीं है। लेकिन सच ये है, ये लोनलीनेस नहीं है, ये स्पेस है। वो स्पेस जहां आप खुद को बना रहे हो, जहां आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हो। और हर स्ट्रांग इंसान इस फेज से गुजरता है। ये अनकंफर्टेबल जरूर होता है, लेकिन यही आपको अलग बनाता है। अब आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहे। अब आप अपनी अलग राह पर चल रहे हो, जहां कम लोग होते हैं लेकिन क्लैरिटी ज्यादा होती है। अब आप कंपैरिजन नहीं करते, अब आप कंपटीशन नहीं करते। आप बस अपने बेटर वर्जन बनने पर फोकस करते हो, और यही फोकस आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज आने लगती हैं, नए लोग आपकी लाइफ में आते हैं। लेकिन इस बार आप जल्दबाजी नहीं करते। आप ऑब्जर्व करते हो, समझते हो, फिर डिसाइड करते हो
क्योंकि अब आपको अपनी वर्थ पता है। अब आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए एक्ट नहीं करते। अब आप बस रियल रहते हो, और रियल होना ही सबसे रेयर क्वालिटी है। अब आखिरी बात, बहुत ध्यान से सुनो। किसी का जाना आपकी वैल्यू को कम नहीं करता। वो सिर्फ ये दिखाता है कि वो इंसान आपके लेवल का नहीं था। इसीलिए कभी खुद को ब्लेम मत करो। आपने प्यार किया, एफर्ट दिया, ये आपकी वीकनेस नहीं, आपकी स्ट्रेंथ है। बस अब आपको ये सीख मिल गई है कि किसी को कितना देना है और कब रुक जाना है। और जब ये बैलेंस आप सीख जाते हो तो आपकी लाइफ आसान हो जाती है। अब ना आप जल्दी टूटते हो, ना आप किसी के पीछे भागते हो। अब आप खुद के साथ खड़े रहते हो। और सच बताऊं, दुनिया उसी इंसान को रिस्पेक्ट देती है जो खुद की रिस्पेक्ट करना जानता है। इसलिए अगर आज आप उस फेज में हो जहां सब कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो घबराओ मत। आप गलत रास्ते पर नहीं हो, आप सही रास्ते पर हो। बस ये रास्ता थोड़ा टफ है, लेकिन यही रास्ता आपको उस जगह ले जाएगा जहां आपको किसी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। क्योंकि तब तक आप खुद इतने स्ट्रांग बन चुके होंगे कि लोग आपको खोने से डरेंगे, और आप किसी को खोने से नहीं डरोगे। और जब आप इस स्टेज पर पहुंचते हो तो आपको एक और सच्चाई समझ में आती है कि असली पावर किसी को पाने में नहीं, खुद को खोने से बचाने में है। पहले आप रिलेशनशिप में खुद को भूल जाते थे। आपकी खुशी उसके मूड पर डिपेंड करती थी, आपकी एनर्जी उसके रिप्लाईज से तय होती थी। लेकिन अब नहीं। अब आप समझ चुके हो कि आपकी लाइफ किसी एक इंसान के इर्द गिर्द नहीं घूमती। आपकी अपनी एक दुनिया है, आपके अपने सपने हैं, आपकी अपनी एक पहचान है। और जब ये रियलाइजेशन अंदर से आता है तो इंसान सच में बदल जाता है। अब आप लोगों को पकड़ कर नहीं रखते, आप उन्हें फ्रीडम देते हो, क्योंकि आपको डर नहीं होता खोने का। और यही कॉन्फिडेंस सबसे अलग होता है। अब अगर कोई आपकी लाइफ में रहना चाहता है तो वो अपनी चॉइस से रहेगा, ना कि आपकी मजबूरी से। और अगर कोई जाना चाहता है तो आप उसे रोकते नहीं, क्योंकि आप जानते हो जो आपका है वो जाएगा नहीं, और जो चला गया वो आपका था ही नहीं। अब आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, आप उन्हें नेचुरली फ्लो होने देते हो। और यही मैच्योरिटी है। धीरे धीरे आपकी सोच इतनी क्लियर हो जाती है कि आप छोटी छोटी बातों पर डिस्टर्ब नहीं होते। अब आपको इग्नोर किया जाए तो भी आप टूटते नहीं, क्योंकि अब आपकी वैल्यू किसी के अटेंशन पर डिपेंड नहीं करती। अब आप खुद अपने लिए काफ़ी हो, और ये फीलिंग बहुत रेयर होती है। अब अगर वही इंसान जिसके पीछे आप कभी भागते थे अचानक आपकी लाइफ में वापस आता है, तो इस बार सिचुएशन पूरी अलग होती है। आप उसे देखकर खुश जरूर होते हो, लेकिन आप खुद को खोते नहीं, आप डिस्टेंस मेंटेन करते ती। और जब आप इस पॉइंट पर पहुंच जाते हो तो आपको पहली बार ये महसूस होता है कि आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले आप हर बात में एक्सप्लेन करते थे, हर सिचुएशन में खुद को जस्टिफाई करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डर था कि अगर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया तो वो मुझे गलत समझेगी। लेकिन अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या समझता है, क्योंकि अब आप खुद को समझते हो। और जिस इंसान को खुद की क्लैरिटी मिल जाती है उसे दुनिया कंफ्यूज नहीं कर सकती। अब आप हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ आपकी एनर्जी डिजर्व नहीं करती। अब आप चूज करते हो किस बात पर बोलना है और किस बात पर चुप रहना है, और यही कंट्रोल आपको अलग बनाता है। अब धीरे धीरे आपकी प्रेजेंस बदल जाती है। पहले आप रूम में आते थे तो कोई खास नोटिस नहीं करता था, अब आप बिना कुछ बोले भी नोटिस होते हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस चिल्लाता नहीं, वो साइलेंटली दिखता है। अब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन आपको ये समझ आ चुका है कि हर अट्रैक्शन जेन्युइन नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ क्यूरियोसिटी में आते हैं, कुछ लोग आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट होते हैं, और कुछ लोग सिर्फ टाइम पास के लिए। लेकिन अब आप फिल्टर करना सीख चुके हो। अब आप हर किसी को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देते,
क्योंकि आपने ये सीख लिया है कि पीस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगर कोई आपकी पीस डिस्टर्ब करता है तो आप उसे जाने देते हो, चाहे वो कितना भी क्लोज क्यों ना हो, क्योंकि अब आप जानते हो रॉन्ग पर्सन के साथ रहने से बेटर है अलोन रहना। अब एक और बदलाव आता है, आपकी प्रायोरिटीज शिफ्ट हो जाती हैं। पहले आप रिलेशनशिप को टॉप पर रखते थे, अब आप ग्रोथ को टॉप पर रखते हो। आप अपने करियर पर फोकस करते हो, अपने ड्रीम्स पर काम करते हो, अपने फ्यूचर को बिल्ड करते हो। और जैसे जैसे आप ये सब करते हो, आपको खुद पर प्राउड फील होने लगता है। और ये फीलिंग बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि अब आपकी हैप्पीनेस किसी और से नहीं, आपके प्रोग्रेस से आती है। अब अगर कोई आपकी लाइफ में आता है तो वो आपकी हैप्पीनेस को ऐड करता है, रिप्लेस नहीं। और यही हेल्थी माइंडसेट है। अब आपको ये भी समझ आ चुका है कि सिर्फ लव कभी फोर्स नहीं किया जा सकता। ना आप किसी को मजबूर कर सकते हो, ना कोई आपको। जो कनेक्शन नेचुरल होता है वो खुद ग्रो करता है, और जो फोर्स्ड होता है वो टूट ही जाता है। इसलिए अब आप फ्लो में जीते हो, ना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, ना ज़्यादा अटैचमेंट्स, बस रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और पीस। अब अगर वही इंसान जिसके लिए आपने खुद को बदल दिया था फिर से आपकी लाइफ में आता है, तो इस बार आप उसे अलग नज़र से देखते हो। आप उसे पेडेस्टल पर नहीं रखते, आप उसे इक्वल ट्रीट करते हो, क्योंकि अब आप खुद को कम नहीं मानते। अब आप क्लियरली देख पाते हो क्या सही है और क्या गलत। अगर वो सच में चेंज होकर आता है तो आप उसे चांस दे सकते हो, लेकिन अगर वही ओल्ड पैटर्न्स दिखते हैं तो आप बिना गिल्ट के उसे जाने देते हो, क्योंकि अब आप जानते हो सेकंड चांस देना आपकी चॉइस है, कंप्लेशन नहीं। अब एक और डीप चीज समझ लो, जब आप खुद को इम्प्रूव करते हो तो सिर्फ आपका लव लाइफ नहीं बदलता, आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है। आपके डिसीजंस बेटर हो जाते हैं, आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो जाता है, आपका सर्कल चेंज हो जाता है। आप उन लोगों के साथ कनेक्ट करने लगते हो जो आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, और धीरे धीरे आपकी लाइफ एक न्यू डायरेक्शन में जाने लगती है, जहाँ नेगेटिविटी कम होती है और क्लैरिटी ज़्यादा। अब आप हर चीज़ को ओवरथिंक नहीं करते, आप सिंपल रखते हो, क्योंकि आपने ये समझ लिया है कि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। अब आपकी लाइफ में जो भी है वो रियल है, क्लियर है, और यही पीस देता है। अब आखिरी और सबसे पावरफुल रियलाइजेशन, आप किसी की चॉइस नहीं हो, आप खुद एक प्रायोरिटी हो। और जिस दिन आपने खुद को प्रायोरिटी बना लिया, उस दिन आपकी लाइफ का गेम बदल जाता है। अब कोई आपको इग्नोर करे तो आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आप खुद को इग्नोर नहीं करते। अब कोई आपको छोड़ दे तो आप टूटते नहीं, क्योंकि अब आप खुद के साथ खड़े रहते हो। और सच बताऊं, दुनिया उसी इंसान को सीरियसली लेती है जो खुद को सीरियसली लेता है। इसलिए अब पीछे मत जाओ, अब खुद को मत खो, क्योंकि आपने बहुत मुश्किल से ये वर्जन बनाया है। अब आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आपकी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। अभी तो आपने खुद को बनाना शुरू किया है, और आने वाले टाइम में आप ऐसे लेवल पर पहुंचोगे जहां आपको किसी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। लोग खुद आपकी वैल्यू समझेंगे, खुद आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, और सबसे बड़ी बात, आप खुद अपने आप पर प्राउड फील करोगे। और जब आप इस स्टेज पे थोड़ा और आगे बढ़ते हो तो आपको अपने अंदर एक और चेंज महसूस होता है। पहले आप हर चीज़ को उसके पर्सपेक्टिव से देखते थे, अब आप पहली बार अपने पर्सपेक्टिव से जीना शुरू करते हो। पहले आप सोचते थे उसे क्या पसंद आएगा, उसे क्या अच्छा लगेगा। अब आप सोचते हो मुझे क्या सही लगता है, मेरे लिए क्या बेहतर है। और यही शिफ्ट आपकी पूरी रियलिटी बदल देता है। अब आप खुद को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, अब आप खुद को एडजस्ट करने के लिए फोर्स नहीं करते। अब अगर कोई आपकी लाइफ में आता है तो वो आपको एक्सेप्ट करता है, चेंज करने की कोशिश नहीं। और अगर कोई आपको चेंज करना चाहता है तो आप क्वाइटली उससे दूर हो जाते हो,
क्योंकि अब आप जानते हो रियल कनेक्शन वही होता है जहां आपको खुद होने की फ्रीडम मिले। अब धीरे धीरे आपकी थिंकिंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आप सिचुएशन से डरते नहीं। पहले छोटी छोटी बातों से एंग्जाइटी होती थी, रिप्लाई लेट आए तो टेंशन, सीन हो जाए तो ओवर थिंकिंग। अब वही चीज़ें आपको डिस्टर्ब नहीं